झारखंड जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग एमएस ऑफिस में से पावर पॉइंट से रिलेटेड 30 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि झारखंड जेएसएससी सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को डिटेल से समझते हैं तथा प्रश्नों के द्वारा ही पावर पॉइंट के कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को सेव करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कीज हैं। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एन, शिफ्ट प्लस एन एंड कंट्रोल प्लस एस। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस एस। पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की से हम लोग पावर पॉइंट में बने हुए स्लाइड को सेव कर सकते हैं। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, .pot, .ppt, .ptp एंड .ppe। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, .ppt। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन 2003 के लिए .ppt होता है। क्या होता है? .ppt। वहीं पावर पॉइंट का एक्सटेंशन 2007 और इसके ऊपर के सभी वर्जन के लिए एक्सटेंशन क्या हो जाता है? .pptx। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में न्यू फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, कंट्रोल एम और शिफ्ट प्लस एन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल एन के द्वारा हम लोग न्यू फाइल बना सकते हैं पावर पॉइंट में। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, रन डायलॉग बॉक्स से पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पावर पॉइंट। ठीक है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि आखिरकार रन डायलॉग बॉक्स क्या होता है। कहाँ पे टाइप करेंगे पावर पॉइंट तो हमारा पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि आप डेस्कटॉप को देख पा रहे हैं और यहाँ पे यदि आप अपने कीबोर्ड में विंडोज की के साथ आर की को प्रेस करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है। इसी डायलॉग बॉक्स को हम लोग रन डायलॉग बॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। यहीं पे यदि आप पावर पॉइंट टाइप करके ओके करते हैं, यहीं पे यदि आप पावर पॉइंट लिखकर टाइप करके ओके करते हैं तो आपका पावर पॉइंट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा कि रन डायलॉग बॉक्स क्या होता है, कहाँ पे हम लोग पावर पॉइंट टाइप करेंगे, लिखेंगे, जो कि हमारा पावर पॉइंट ओपन होके आ जाएगा। ठीक है। तो रन डायलॉग बॉक्स में हम लोग क्या टाइप करेंगे? पावर पॉइंट को टाइप करते ही पावर पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? एक्सेल्स का? नहीं। पावर पॉइंट का? हाँ। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, कंट्रोल के साथ यदि आप ओ प्रेस करेंगे तो, या कंट्रोल के साथ यदि आप एम प्रेस करेंगे तो, या कंट्रोल के साथ यदि आप एन प्रेस करेंगे तो, या कंट्रोल के साथ यदि आप एफ प्रेस करेंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? कंट्रोल प्लस एम। ठीक है। यदि आप कंट्रोल प्लस एम करते हैं तो करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, एक्शन बटन का ऑप्शंस किस मेन्यू में होता है? ऑप्शंस दिया गया है, टूल्स, फॉर्मेट, विंडोज या सेव। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सेव, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे सेव के पास यदि आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्शन बटन हम लोगों का खुल जा रहा है। ठीक है। तो एक्शन बटन का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो सेव्स में। ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगला प्रश्न है, डैश से हम पहले से बने हुए प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। ऑप्शंस दिया गया है, कंट्रोल के साथ यदि ए प्रेस करने से हम पहले से बने हुए प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं, या कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करने से, या कंट्रोल के साथ एन प्रेस करने से, या कंट्रोल के साथ एल प्रेस करने से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कंट्रोल के साथ यदि हम ओ को प्रेस करते हैं तो पहले से बने हुए प्रेजेंटेशन को हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बनाने के पेज को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
तो स्लाइड कहा जाता है। हम लोग एमएस पावर पॉइंट में एक पेज को क्या कहते हैं, हम लोग स्लाइड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। वहीं अगला प्रश्न है, आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं। ऑप्शंस दिया गया है, डिलीट बटन को प्रेस कर, एस्केप बटन को दबाकर, राइट एरो को प्रेस कर या लेफ्ट एरो को प्रेस कर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एस्केप बटन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, रनिंग स्लाइड शो को रोक सकते हैं। ठीक है, एस्केप बटन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस बटन को क्या कहा जाता है, इस बटन को एस्केप बटन कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, टास्क पैन उस डिज़ाइन को शो करती है जो वर्तमान में प्रेजेंटेशन में यूज हो रही होती है। ऑप्शंस दिया गया है, स्लाइड शो, स्लाइड स्टाइल, स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड फॉर्मेट। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, स्लाइड डिज़ाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगला प्रश्न है, किसी स्लाइड में टेबल को इंसर्ट करते हैं। किसी भी स्लाइड में हम लोग टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं, तो टेबल मेन्यू एंड इंसर्ट टेबल, ब्लैंक स्लाइड के कंटेंट पैन में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करने से, ए और बी दोनों, या टेबल को स्लाइड में इंसर्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये तो सरासर गलत है, स्लाइड में टेबल को इंसर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब रहा 3 ऑप्शन, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैंक स्लाइड के कंटेंट पैन में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते ही हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लाइड में एक टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आ चुका है। यदि आप यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो एक टेबल बना हुआ आपको स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, हाइड स्लाइड ऑप्शंस का यूज है, यानी कि हाइड स्लाइड ऑप्शंस का क्या यूज है, तो प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, एडिटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, प्रिंटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, या डिलीटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड स्लाइड ऑप्शन को यूज करते हैं। ठीक है, वहीं 12 का आंसर क्या हो गया था, 12 का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो गया था। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है, एक आपको मिलेगा सिर्फ हैंड आउट, सिर्फ क्या मिलेगा, हैंड आउट, और एक आपको मिलेगा हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर के द्वारा हम लोग स्लाइड के लेआउट को हम लोग कर सकते हैं, और वही हैंड आउट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहले आप व्यू में क्लिक करेंगे, व्यू में क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शंस दिखेगा, हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो लेआउट ऑफ हैंड आउट कर सकते हैं, यानी कि लेआउट कर सकते हैं, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। वहीं रही हैंड आउट की बात, तो हैंड आउट से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्लाइड को बैकग्राउंड की तरह यूज किया जा सकता है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सभी को। ठीक है, सभी को हम लोग बैकग्राउंड की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में Ctrl+E कमांड का यूज होता है, यानी कि शॉर्टकट की अगर हम लोग कंट्रोल के साथ ई को प्रेस करते हैं तो पावर पॉइंट में किस काम को हम लोग कर सकते हैं, तो ऑप्शंस हो जाएगा हमारा सी, टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर पॉइंट में कंट्रोल के साथ ई को प्रेस करते हैं। क्लियर है, वहीं अगला प्रश्न है, इलिप्स मोशन एक प्रीडिफाइंड डैश डैश है। क्या है इलिप्स मोशन, एक प्रीडिफाइंड एनिमेशन स्कीम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, हैंड आउट का यूज करके कितनी स्लाइड को एक ही पेज पर प्रिंट किया जा सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 1, 6, 9, ये सभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हैंड आउट का यूज करके हम लोग सभी स्लाइड को एक ही पेज पर प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि हैंड आउट का यूज प्रिंट के लिए किया जाता है, और वहीं मास्टर हैंड आउट का यूज क्या होता है, लेआउट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, विभिन्न स्लाइड्स में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट का
कौन सा फीचर यूज करेंगे? ऑप्शंस दिया गया है स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड डिजाइन, एनिमेशन ऑब्जेक्ट, एनिमेशन स्कीम। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड ट्रांजिशन के द्वारा हम लोग स्लाइड में मोशन इफेक्ट लागू कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? किसी स्लाइड में यदि आपको कस्टम यानी कि खुद का एक टाइमिंग सेट करना हो तो आप किस ऑप्शंस का यूज करेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक है, जैसे कि इस ऑप्शंस को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, क्योंकि आप यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने क्या बोला था कि स्लाइड में अगर ट्रांजिशन सेट करना हो तो किस ऑप्शन में जाते हैं? तो स्लाइड ट्रांजिशन में जाते हैं। वहीं यहाँ पे एक और प्रश्न है कि अगर आप प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करते हैं तो किस ऑप्शन में जाते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन में। मैं यहाँ पे उस ऑप्शन को आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन एंड ट्रांजिशन। ठीक है, अगर यदि हम लोग ट्रांजिशन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम लोग स्लाइड को क्या कर सकते हैं? ट्रांजिशन भी कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे हम लोग कस्टम टाइमिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर होता है कि हम लोग ट्रांजिशन के द्वारा दो चीज को कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, यदि किसी स्लाइड में केवल टेक्स्ट को देखना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा टैब यूज करेंगे? ऑप्शंस दिया गया है टास्क पैन, थंबनेल्स, आउटलाइन, टूल बार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन या व्यू में जाके आप इस टैब का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप यदि व्यू में क्लिक करते हैं तो आपको आउटलाइन का ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप व्यू में क्लिक करते ही आउटलाइन टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यह प्रेजेंटेशन को टेक्स्ट फॉर्म में दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ से आप बेसिकली अपने प्रेजेंटेशन को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, यदि आप स्लाइड्स का क्रम बदलना चाहते हैं तो आप किस व्यू ऑप्शंस का यूज करेंगे? ऑप्शंस दिया गया है नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, स्लाइड शो व्यू। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड शॉर्टर व्यू के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? स्लाइड का क्रम बदल सकते हैं। ठीक है, और स्लाइड किसे कहते हैं? तो हम लोग प्रेजेंटेशन में एक पेज को क्या कहते हैं? स्लाइड के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? स्लाइड के नाम से जानते हैं। क्लियर है? वहीं अगला प्रश्न है, किस मेन्यू में एनिमेशन, स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन जैसे ऑप्शंस पाए जाते हैं? ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस दिया गया है, इंसर्ट मेन्यू, टूल्स मेन्यू, व्यू मेन्यू एंड स्लाइड शो मेन्यू। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्लाइड शो मेन्यू के द्वारा हम लोग ये सारे ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, किसी स्लाइड में हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, और मैंने आपको MS एक्सेल में मास्टर वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से समझा रखा है कि हाइपर लिंक क्या होता है, हाइपर लिंक को कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, यदि आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखें, बहुत ही उपयोगी है JSSC CGL एग्ज़ाम के लिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि आप उस मास्टर वीडियो को पूरा कर लेते हैं तो 90+ प्रश्न आप JSSC CGL में आसानी से हल कर सकेंगे। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर किस मेन्यू में होता है? ठीक है, तो स्लाइड शॉर्टर किस मेन्यू में होता है? तो व्यू मेन्यू में स्लाइड शॉर्टर पाया जाता है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ सकते हैं? जैसे कि फाइल फॉर्मेट यहाँ पे 3 दिया गया है, वेब, JPG, MPEG। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों को ही हम लोग पावर पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं। वहीं अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 400% तक हम लोग
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जूम कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जूमिंग लेवल मैंने लास्ट तक करके रखा है। कितना यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो 400%। ठीक है, 400% तक ही हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप पावर पॉइंट के कौन से फीचर का इस्तेमाल करेंगे? और 4 फीचर्स दिया गया है, एनिमेशन स्कीम, एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स, स्लाइड डिजाइन, स्लाइड ट्रांजिशन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एनिमेशन स्कीम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यदि आप एनिमेशन टैब पे क्लिक करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग मोशन इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं अपने स्लाइड में, अपने प्रेजेंटेशन में। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए इनमें से किस ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड डिजाइन, स्लाइड मास्टर, उपरोक्त में से सभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्लाइड मास्टर। और यह कहाँ पे रहता है? तो यह व्यू टैब के अंदर स्लाइड मास्टर पाया जाता है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। यहाँ मैंने व्यू टैब को क्लिक किया हुआ है और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्लाइड मास्टर को। ठीक है, और इस स्लाइड मास्टर का उपयोग हम लोग एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए करते हैं। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो को कैसे रोका जा सकता है? इस प्रश्न का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में चाहूंगा। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बनाने के पेज को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो स्लाइड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।